हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज जो है हम आप इस लेक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं मोशन इन प्लेन। ठीक, क्या डिस्कशन करने वाले? मोशन इन प्लेन, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशंस। कि मतलब कोई भी मोशन हम लोग टू डायमेंशंस में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो चलो देखो हम लोग इसको शुरू करते हैं। टू डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया? वैसे भी हम लोग देखो थ्री डायमेंशंस पढ़ते हैं। कौन कौन से थ्री डायमेंशंस लेके चलते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसमें क्या है, टू डायमेंशंस मतलब कोई भी दो एक्सिस हम लोग एक साथ यूज करेंगे। मतलब जो भी पार्टिकल्स मोशंस करेगा वो कम से कम टू एक्सिस को कवर करते हुए चलेगा। तो देखो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन से बेसिक नॉलेज हम किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। टू डायमेंशंस के एप्लीकेशंस में जो मेन एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है प्रोजेक्टाइल मोशंस, रिलेटिव मोशंस एंड सर्कुलर मोशंस। आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये हम लोग इसमें मोशन इन प्लेन में एप्लीकेशंस में यूज करते हैं यहाँ पर। ओके बेटा, तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मोशन इन प्लेन है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि मान लो यहाँ से हम लोग ऑरिजिन कंसीडर कर लेते हैं 0,0। ओके, तो इसमें देखो हम लोग कोई दो एक्सिस यूज कर रहे हैं, एक्स और एक वाई। कभी भी दो एक्सिस एक साथ आप यूज करो तो उसको क्या बन जाता है, प्लेन। जैसे कि बोर्ड ये क्या है, प्लेन है, और इसी के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो इसमें देखो हमने एक्स और वाई लिया है, आप इधर वाई जेड या जेड एक्स कोई भी टू एक्सिस हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। तो देखो इसके बीच में जैसे कोई पार्टिकल्स है जो जीरो से चल के कहां पे पहुंच जाता है, पी पे। जब पी पे जाता है यहाँ पे, तो पी के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या कंसीडर किए, देखिए एक्स कोमा वाई। तो देखो ये एक्स पे भी चला और वाई पे भी चला, तो दो एक्सिस ही एक साथ मूव करता है दो एक्सिस पे, तो ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशंस ऑफ प्लेन। तो देखो इसमें हमने कौन कौन सा एक्सिस यूज किए हैं, एक्स एंड वाई। ओके, आप वाई जेड ले लो या जेड एक्स ले लो, लेकिन यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे भी चल गया ये। ओके, और इधर वाई एक्सिस पे भी चल गया। एक्स एक्सिस पे कितना एक्स, वाई एक्सिस पे कितना वाई। तो फाइनली पार्टिकल्स हमारा जो जीरो से स्टार्ट हुआ था कहाँ पहुंच गया, पी पे। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गए, एक्स एंड वाई। तो अब इसी में पूछ देता है कि बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी पोजीशंस क्या है। तो अब यहाँ पर जब टू एक्सिस हमको एक साथ यूज किए तो फाइनल हो गया, हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर की कंडीशंस लेके चलनी होती है। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स किधर गया बोलो, एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं बेटा, जे कैप। तो इसका पोजीशंस वेक्टर्स जो है देखिए कैसे लिखते हैं, पहले सबसे पहले ये सीखना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लोग कोई भी एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, होता क्या है, 1D दोनों को मिला दो क्या बन जाता है, 2D। वही कंडीशंस हमको यहाँ पे करनी, बड़े से बड़े कंसेप्ट को हम लोग इसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। 1D दोनों को मिक्स कर दो, सीधा क्या बन जाता है, बोली 2D। ओके बेटा, तो देखो इन दोनों को हम लोग कैसे मिक्स करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जेड। अब अगर बोलता भैया इसका मैग्नीट्यूड्स बताओ, क्या लिख देते हैं यहाँ पर इसका, देखो जैसे मैग्नीट्यूड्स बोलता मैग्नीट्यूड्स बताओ, तो मैग्नीट्यूड्स कैसे लिखेंगे, मॉड लगा देंगे या वेक्टर हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड्स हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब अगर देखो इसी को आगे कंटिन्यू करके बोलेगा, ये क्या है, पोजीशंस है। अगर उसने बोल दिया वेलोसिटी बताओ, क्या बतानी है इसकी, देखो वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर्स का हम लोग क्या कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। तो मान लो हमको पोजीशंस मालूम है, इसमें पोजीशन वेक्टर दिया है और वेलोसिटी वेक्टर में चेंज करना है, वेलोसिटी बनानी है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पोजीशंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो वेलोसिटी बन जाती है। देखो इसका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से
ऐसे लिखेंगे, किसका डेरिवेटिव, dx अपॉन dt I कैप dy अपॉन dt j कैप, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या बन गया, ऐसे बन जाएगा, ये क्या हो गया v x I वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ओके, इधर v y और j, तब इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, वेलोसिटी फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। अगर एक और बोलता है इसका मैग्नीट्यूड्स बताओ, क्या बताओ इसका मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड्स हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, देखो स्क्वायर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इस तरीके से रहता है मोशन इन प्लेन। ओके, अब अगर इसी से बोल देता कि भाई चलो एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन क्या होगा, तो भाई एक्सीलरेशन से लिख लेते हैं। देखो एक्सीलरेशन कैसे लिखोगे, और एक्सीलरेशन तो a इक्वल टू, अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करना वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो d ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से d bx अपॉन dt I प्लस d by अपॉन dt और j, ये बन जाएगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ax I ay ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधा सीधा 2D को किसमें लिखा, पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन। अगर फोर्स चाहिए तो इसमें मास से मल्टीपल कर दो, फिर इससे डिपेंडिंग जो भी क्वांटिटीज आ गई हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू रूल कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर इसका मान लो मैग्नीट्यूड्स लिखना होता, मैग्नीट्यूड्स तो कैसे लिख लेते, a इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर, इस तरीके से देखिए हम लोग मोशन इन प्लेन का को ऑपरेट करते हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले पोजीशन से वेक्टर्स, ठीक, हम उसको वेलोसिटी में चेंज कर लो या एक्सीलरेशंस में या फोर्स में, उससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आगे कंटिन्यू हो, हम लोग इसी तरीके से चेंज करते चले जाएंगे। ओके बेटा, अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चंस प्लानिंग इसमें कैसे पूछ देता है। देखिए सिंपल वे में सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे यहाँ बोल देगा गिवन, क्या गिवन है, देखो x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इक्वल टू बीटा टी क्यूब, ऐसे बोलेगा बीटा टी क्यूब ले लो, इस तरीके से। अब अल्फा बीटा के स्थान पे 2 4 6 कुछ भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से डाटा वो दे देगा। ओके, अब ये देने के बाद फिर इसे यहां से पूछ देगा वो, चलो बताइए भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या बोल देगा, बताइए इसका एक्सीलरेशंस क्या होगा या इसका पोजीशंस वेक्टर्स क्या होगा। मान लो यहां से ऐसे पूछ देता है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ऐसे फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस। ओके बेटा, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमको मिल जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में है, कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लो फॉर वेलोसिटी निकालना है, इसमें क्या लिखना है, फॉर वेलोसिटी। तो देखिए पहले इसने क्या दिया, x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब ऐसे दिया है, एंड y इक्वल टू बीटा टी क्यूब ये दिया हुआ है, बीटा टी क्यूब। अब अगर इसमें वेलोसिटी लिखना है, क्या लिखना है बोलो बेटा, वेलोसिटी, तो पहले क्या लिख लो यहाँ से bx, क्या लिख लो यहाँ से bx, तो कैसे लिखूंगी dx अपॉन dt, तो कितना आ गया देखो dx अपॉन dt,
ये आ जाएगा 3 अल्फा t पावर 2, ऐसे करके लिख लो। एंड यहाँ पर फिर क्या लिखना है आगे हमको, by, तो by कैसे लिखोगे, dy अपॉन dt, कितना आ जाएगा 3 बीटा t पावर 2। ये तो वेलोसिटी निकल आई along the x एक्सिस और along the y एक्सिस। अब पूछ रहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे, v इक्वल टू v ऑफ एक्स आई प्लस v ऑफ वाई जे, ऐसे ऑप्शन में लिखा होगा आंसर्स में। तो देखो इसके साथ से क्या आ गया यहाँ से, v इक्वल टू 3 अल्फा t स्क्वायर आई प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जी, ये बेटा वेलोसिटी होगी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी। ओके, और अगर इसका मैग्नीट्यूड से लिखना है, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड में ऑप्शन दिए हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ जाता है, तो टी स्क्वायर का पावर 4 3, यहाँ से 3 टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपका ये आंसर होगा। ये तो बात हमने कर ली वेलोसिटी की। अगर इससे पूछ देता एक्सेलरेशन, क्या पूछ दे, बोलो बेटा एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन से लाने, फिर से इसको आगे कंटिन्यू कर लो, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ax, कैसे लिखेंगे, dbx अपॉन dt, कितना हो गया 6 अल्फा t, इसका डेरिवेटिव कर लो। तो एक्सेलरेशन से लो x एक्सिस, यहाँ देखो ay, तो कैसे लिखोगे इसको, dvy अपॉन dt, तो कितना आ जाएगा 6 बीटा t। एक बार फिर से डेरिवेटिव कर लो। ओके बेटा, तो देखो एक्सेलरेशन जब लिखना है, जब मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 6 अल्फा t आई कैप प्लस 6 बीटा t जे कैप। ओके, अब अगर इसको मैग्नीट्यूड्स में लिखना है, इसमें लिखना बोलो मैग्नीट्यूड्स में, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स स्क्वायर रूट 6 अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस 6 बीटा टी का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे 6 टी कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो मोशन एंड प्लेन की बात अगर की जाए तो उसका कंसेप्ट तो इतना ही है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे मोशन एंड प्लेन में आते हैं, बट हम आपको सीखना क्या रहता है, इसके एप्लीकेशंस। ओके, तो इस मोशन एंड प्लेन या मोशन एंड 2D, ठीक, तो उसको यही होता है कि दो एक्सिस में हम दो एक्सिस के एक साथ हम कैसे यूज करें, कमांड प्लेन को हम लोग कैसे यूज करें, तो वही आता है इसमें। ओके, और इसके जो एप्लीकेशंस में आता है, एप्लीकेशंस में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे नंबर 1 प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड रिलेटिव मोशन, एंड नंबर 3 सर्कुलर मोशन, ये हम लोग इसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें वन शॉट वीडियो, हर एक आर्टिकल्स का एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा, वो भी बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो हमको बहुत ही अच्छा ये क्लियर हुआ कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसमें टॉपिक वाइज आपको वन शॉट हम इसमें कंप्लीट करके अपलोड करेंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी, जब तक के लाने बाय।